नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल पेपर 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल पेपर 8 कर चुके हैं। आपको इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए, मॉडल नंबर 9 का पहला सवाल है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम, इतना काफ़ी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए थायमिन, यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन सी कोबालमिन। ऑप्शन इसका सी सही जवाब, विटामिन B12 का रासायनिक नाम ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का नाम, कल मैंने आपको बताया था धोने वाले का सोडे का रासायनिक नाम, तो उसका नाम था सोडियम कार्बोनेट। इसमें पूछा है खाने वाले सोडे का नाम, तो इसका नाम होगा हमारा ऑप्शन बी सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन हमारा इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ओ आर एस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा बढ़ाना, ये नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन बी पानी इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन देर से क्यों पकता है? अधिक पानी अधिक गर्म होता है, ये भी कोई गलत है। इसका कोई, इसमें वायु दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा? बी सही जवाब। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर एंड बंदरगाह कौन सा था? तो इसका बंदरगाह था लोथल, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब, लोथल। अगला प्रश्न नंबर 8, अष्टांगी मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध द्वारा, ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 9, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमारा ऑप्शन ए 1526 में लड़ा गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत का यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, यानी हमारा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो हमारा लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक, हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इसका सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस कानून के विरोध के दौरान हुआ था? क्विट इंडिया एक्ट, यह 1784 का है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। रोल एक्ट
1919 जिसे हम काला कानून कहते हैं, इसके विरुद्ध में जलियांवाला हत्याकांड कानून विरुद्ध के दौरान हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन का सी सही जवाब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 16, भारत का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हमारा समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता। हमारा ऑप्शन का ए सही है। अगला प्रश्न, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो हमारा 42वां संविधान 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ऑप्शन का सी 65 वर्ष। ऑप्शन का सी। अगला प्रश्न नंबर 19, नीति आयोग के किस संस्था का स्थान लिया था? तो हमारा ऑप्शन योजना आयोग, कमीशनिंग प्लान। ऑप्शन का बी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो इसकी 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा? तो उसका राजकृष्ण। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29, आर्थिक नियोजन किसमें आता है? आर्थिक नियोजन किसमें आता है? तो है समवर्ती सूची। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो उसका ऑप्शन मुफ्त रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन। यानी हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो हमारा ऑप्शन बी रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 26, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र की प्रमुखता की जाती है? तो इसको हमारा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 27, भारत के कुल निर्यात में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो हमारा इंजीनियरिंग सामान। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 28, खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव है? ललितपुर। बिहार ललितपुर में स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव है चंदौली में। रानीपुर चित्रकूट में। यह हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन का डी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। हमारा ऑप्शन का डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 29, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। इसका कितना घनत्व? 17। सबसे अधिक जन घनत्व बिहार का है। अगला प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का
ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उत्तराखंड का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा ऑप्शन बी, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है, ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी संरक्षण जनजाति प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों की संरक्षण करने में शामिल है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी इन सिटू संरक्षण, ऑप्शन बी इन सिटू संरक्षण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर घोषित किया है, यह किस जिले में है? तो हमारा ऑप्शन इसका ए संत कबीर नगर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किन द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त की? द्वितीय और प्रथम रैंक की प्राप्त की, तो हमारा अरुणाचल और मेघालय, इसमें ए और बी। इसके ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हमारे इसमें ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए में कौन से राज्य थे? इसमें थे एक अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अरुणाचल और मेघालय, हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, ए और बी, ऑप्शन ए। अगला दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को जाना जाता है। और मुझे दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी। हमारा प्रश्न नंबर 36, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्ची कल किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, हमारा ऑप्शन भी सरस्वती नदी पर, ऑप्शन इसका हमारा बी। अगला प्रश्न नंबर 37, काराकोरम पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में है? तो हमारा ऑप्शन बी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, हमारा ऑप्शन बी। 38, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी कुएं और नलकूप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 39, भारत का बोकारो इस्पात यंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये हमारा सोवियत संघ रूस, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह हमारा प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 41, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 42, उत्तर प्रदेश राज्य में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा 13 जून 1990 को की गई थी, हमारा ऑप्शन इसका भी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 43, अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म एटा पटियाला हुआ था, हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, ए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किस शासक ने लागू किया था? तो इल्तुतमिश, हमारा ऑप्शन का बी। अगला प्रश्न नंबर 45, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो नाना साहेब ने कानपुर।
बेगम हजरत महल, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा। बेगम हजरत महल ने कानपुर में नेतृत्व किया था। अगला, आपको रानी लक्ष्मीबाई को तो पता होगा, झांसी से। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बिहार से थे, कुंवर सिंह बिहार से। तो हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन इसका बी, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो यह 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करती है। तो कितने? 9 राज्य। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तीन ओर मध्य प्रदेश से घिरा है, तो वह ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन सी ललितपुर एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ साझा करता है। मैंने आपको इससे पिछले सेट में वह प्रश्न आया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा जिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 48, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़ा, योजना के तहत चमड़ा उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया था? किस जिले को चुना गया था? उसे आगरा और कानपुर। हमारा ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों, ए बी दोनों, ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कांच के लिए तो फिरोजाबाद। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, तो ये भी सबसे पुराना नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभी तक हमने 18 मिनट 18 मिनट में टोटल 50 प्रश्न किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला सवाल, कथक नृत्य, कथक नृत्य शैली का जन्म और विकास किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ था? तुम्हारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका सी सही जवाब, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 52, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जनजाति तो थारू जनजाति। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम है? यानी जनजातियों की संख्या सबसे कम है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी बागपत, बागपत में सबसे कम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 54, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी प्रयागराज, प्रयागराज। यह गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। प्रयागराज मेला 4 जगह लगता है, एक नासिक, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में। हमारे प्रश्न का सवाल ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 55, प्रसिद्ध बट्टेश्वर मेला, प्रसिद्ध बट्टेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए जाना जाता है, पशु के व्यापार के लिए जाना जाता है, कहाँ पर लगता है? तो यह आगरा में लगता है। हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 56, शाकंभरी, शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी वाराणसी जिले में किया जाता है, वाराणसी जिला। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? किस शहर में स्थापित किया गया? तो मेरठ। हमारा ऑप्शन इसका
सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो यश भारती नहीं, लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ। अगला उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो आपकी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन इसका सी सही जवाब। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 61। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। हमारा उसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा? हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 65। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा यानी लोकसभा में तो हमारी लोकसभा में 100, लोकसभा में 80, यह विधान परिषद में 100 और 403 विधानसभा में, जिसका हमारा ऑप्शन बी सही है। विधान जो राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और 403 विधानसभा में और विधान परिषद में 100। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो गोविंद बल्लभ पंत। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न नंबर 64। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका हमारा श्रावस्ती भी साझा करता है, पीलीभीत भी साझा और कुशीनगर भी। हमारा ऑप्शन डी सीतापुर साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 65। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। हमारा ऑप्शन बी सही, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न नंबर 66। आतंकवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित विशेष बल का क्या नाम है? तो इसका हमारा ऑप्शन ATS एंटी टेररिज्म क्वाड। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 67। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देश के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर हाल ही में भारत रत्न 2024 किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो लाल कृष्ण अंडावनी इनको भी, कर्पूरी ठाकुर इनको भी, चौधरी चरण सिंह इनको भी, यानी तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 69। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल के किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न नंबर 70। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 71। चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? चीन की येन, ये तो जापान की, वॉन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये भी गलत। तो हमारा इसका ऑप्शन सी युआन,
युआन चीन की आधारित मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी 16 सितंबर को मनाया जाता। अगला रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उसका चित्रकूट राजापुर। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 74, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत दी जाने वाली कुल राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? कितना कर दिया गया? तो हमारा ऑप्शन सी 25,000 कर दिया गया। ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, बियाना। बियाना ऑस्ट्रेलिया शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? तो हमारा ऑप्शन डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह सहारा मरुस्थल। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो ये क्वेश्चन इसी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 77, तो कौन सा है जिला? सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा है? हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला। हाल ही में भारत का पहला कार्बन स्ट्रगल जिला कौन सा है? भारत का पहला तो इसका हमारा इसमें कौन सा? शिमला नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन बी लेह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ, लेह। अगला भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 80, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को सौंपी गई थी? तो हमारा ऑप्शन इसका सी भारत को। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हाल ही में किस देश के साथ हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन नंबर 82, 2026 के लिए कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 83, कोप 29 जलवायु सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी बाकू। अगला क्वेश्चन नंबर 84, भारत में पहली बार विधायी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह भारत परिषद अधिनियम। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के उद्देश्य को किस बात में संविधान का भाग माना गया था? तो हमारा ऑप्शन इसका बी सहयोग केशवानंद भारतीय बाद। यह 1973 का है। बेरूबारी संघवाद यह 1960 में इसने भाग नहीं माना था। तो हमारा ऑप्शन इसका
बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 85। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची का उल्लेख है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। हमारे संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय और हमारी संवर्त सूची में 52 विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिकार है? तो यह हमारा ऑप्शन सी विधिक अधिकार है। यह अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह 19 के 4 और 31 में था। इसको अब हटाकर अनुच्छेद 300 के काम में विधिक प्रावधान बना दिया। तो इसका हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पंत गड़िया। ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 89। चालू खाता घाटा किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी आयात निर्यात से अधिक होने पर हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 90। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य का भाषाई पुनर्गठन निम्नलिखित किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य का भाषाई पुनर्गठन निम्नलिखित किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही है, फजल अली आयोग हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 51। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से जानी जाती है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 52। भारत में नगरीकरण को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जा रहे हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही, यानी सभी उपाय किए जा रहे हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, तो ये भी है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रण करना, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन सी, यानी हमारे इसके सभी हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से 93। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो ऑप्शन सी तपेदिक टीबी, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 94। सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो इसमें होगा जन भागीदारी में वृद्धि, हमारा ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न नंबर 95। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी इनमें में से कौन होता है? तो डीजीपी, हमारा ऑप्शन इसका सी से होगा, महानिदेशक पुलिस। ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 96। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी संयुक्त मार्ग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 57। रामसर सम्मेलन का संबंध किस से है? उसका ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 58। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो हमारा ऑप्शन ए कोयला नहीं है। अगला ऑप्शन इसमें कौन सा है? पेट्रोलियम से सौर ऊर्जा, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक
धार्मिक आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। समाज सुधार, तो ये भी उसका उद्देश्य था। किसका? सामाजिक धार्मिक आंदोलन का, ये भी उद्देश्य है। धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, ये भी उद्देश्य है। शिक्षा का प्रसार करना, ये भी। उपनिवेशक विस्तार, यानी ये इसका उद्देश्य नहीं था। इसका हमारा ऑप्शन डी, इसमें पूछा नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 100, ये हमारा लास्ट प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका हमारा एशियाई हाथी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कितना स्कोर रहा 100% में से, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।